राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार पर दांव लगाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में नारायण सिंह पवार कांग्रेस के गोवर्धन दांगी से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा है। 2018 में कांग्रेस यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन अब चुनाव की फिर एक बार बारी है और इस बार फिर प्रत्याशी पूर्व विधायक नारायण पवार साहब को बनाया है। पवार साहब, एक बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं। 2018 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार तमाम सारे लोग आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बात की बात है। पहले तो अत्यंत दुख का विषय है, मेरे साथी, मेरे सहयोगी मेरे साथ चुनाव में लगातार मुकाबले में रहे भाई गोवर्धन दांगी जी, जिनको मैं छोटा भाई की तरह मानता था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उनका अचानक देहांत हुआ। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि हर कार्यक्रम में देता हूं मैं। मेरी आत्मा को आज भी दुख है, लेकिन दुखद बेला में संवैधानिक आवश्यकता के कारण चुनाव आया है। हम इस चुनाव को फेस कर रहे हैं और दृश्य आपके सामने है। इस चुनाव में फिर विकास की जीत होगी और सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। ये आप कह रहे हैं सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन 2018 में रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। इस बार क्या उम्मीद है? मतलब क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? अलग अलग कारण रहते हैं हर परिस्थिति के। मेरे साथ ऐसी दुर्घटना उस समय हो गई थी। बीच चुनाव मेरी माताजी का देहांत हो गया था। पूरे चुनाव में एब्सेंट रहा, मेरा संपर्क नहीं हो पाया। इस कारण वो परिस्थितियां बदली। क्या अब जब जनता के सामने आप जा रहे हैं, 2018 में कुछ अलग मुद्दे रहे होंगे, कुछ नए मुद्दे आपके साथ जुड़ गए होंगे, क्या प्राथमिकता रहने वाली? मुद्दे ब्यावरा के विकास के लिए हम सनद हैं, प्रतिबद्ध हैं। ब्यावरा के विकास के लिए जितना विकास हमने किया पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ है। आगे हम यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट कराएंगे। हमारे पास उद्योग के लिए भूमि आरक्षित है। हम यहाँ कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए प्रयास करेंगे। सिंचाई के साधन हमारे परिपूर्ण होने जा रहे हैं। घर घर तक हम पीने का पानी दे रहे हैं। सिंचाई की कैनाल बनवा रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं और रोजगार बेरोजगारी दूर करने के लिए कृषि महाविद्यालय खुलवाने का हमारा लक्ष्य है। भविष्य में हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो कृषक परिवार के बच्चे आते हैं उनको रोजगार दे सके हम। कृषि बाहुल्य क्षेत्र है ये, और पिछली दफा सरकार ने कहा, कांग्रेस सरकार ने, कि कर्ज माफ कर देंगे। कई किसानों से अभी मैं गांव में होते हुए आ रहा हूं, उन्होंने ये माना भी है कि कुछ लोगों का कर्ज माफ हुआ। क्या ये कर्ज माफी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर जाएगी? क्योंकि आपके खुद मंत्री ये मान चुके 26 लाख किसानों का कर्ज माफ। देखिए, कहीं हुआ होगा, मैं उसको अपवाद मानता हूँ। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। किसी किसान ने कहा मेरा 50,000 या 1 लाख माफ हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र जगह जगह लेके लोग घूम रहे हैं। कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा लेके घूम रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा है हम सने सने कृषक की आमदनी दोगुनी करेंगे। हम किसान को किसी की बैसाखी पर नहीं टंगने देंगे। स्वयं आत्मनिर्भर होगा वो, उसको रोजगार को बढ़ाएंगे, कृषि आय बढ़ाएंगे उसकी, और कृषि के विभिन्न उत्पादों को हम जो है उसको भिन्न प्रकार से जो है और उसका क्रियान्वयन करके और रीप्रोडक्ट को उसको जो है बना कर तैयार करके और प्रसारण किए जो है पुत्र को उसका आमदनी का जरिया बनाएंगे। अंतिम सवाल आपसे है, जनता आपको क्यों वोट करेगी? जनता इसलिए वोट करेगी कि हमारे काम नहीं झलक रहे हैं। ब्यावरा की चप्पे चप्पे पर हमारे काम है। हजारों करोड़ की योजना इस विधानसभा क्षेत्र में हमने पिछले 5 साल लागू किए और माननीय सांसद जी ने मेडिकल कॉलेज राजगढ़ में खुलवाया। उसका लाभ ब्यावरा को मिलेगा। और रेलवे के लिए आपने लगातार प्रयास किया। भोपाल रामगंज मंडी आप प्रयास आ रही है। नेशनल हाईवे जो लंबित है कांग्रेस जमाने से, सांसद जी के प्रयास से वो पूर्ण हुए हैं। और तमाम चीजें ब्यावरा और राजगढ़ में ईंधन के रूप में समस्या थी, वो प्राकृतिक गैस यहाँ आ रही है, उसकी लाइनें डल चुकी है। इन तमाम चीजों का लाभ यहाँ मिल रहा है। लोगों की बेरोजगारी दूर हो रही है। और कृषि क्षेत्र में हम आधारभूत ढांचा तैयार किया हमने, बड़े डैम बना करके भारत सरकार, मोदी सरकार ने। और इसके कारण राजगढ़ जिला धीरे पंजाब बनता जा रहा है। इसलिए हमें जनता वोट करेगी, शहर से वोट करेगी। सांसद जी भी हमारे साथ है, रोडमल नागर जी। रोडमल जी, क्या कहेंगे? ये क्षेत्र काफी वो रहा, लेकिन 2018 में आप सबकी मेहनत काम नहीं आई। इस बार लग रहा है 2020 में उपचुनाव होने जा रहा है, आप लोग सब अपने विधायक के साथ खड़े होंगे? देखिए, अलग अलग चुनाव का अलग अलग कई बार परिस्थितियां बन जाती है। पिछले चुनाव में ये ठीक है कि हम बाल बाल जो है जीतते हुए हार गए, लेकिन खास करके जो किसानों के मन में धारणा थी कि हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे, शिवराज जी ने जितने देना था उतने दे दिए। कम से कम ये हर किसान को 2 लाख रुपए मिल जाए तो सारा मध्य प्रदेश तो जीत ही रहा है। शिवराज जी मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं। अगर एक कैंडिडेट हार जाए तो हार जाए, कम से कम मेरे पास तो 2 लाख आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है वो हर किसान को 2 लाख रुपए। आज वो 2 लाख रुपए कहीं नहीं है। दूसरी बात, पिछले 15 वर्षों से हमारी सरकार थी और इसलिए सरकार जो छोटा मतदाता पहली बार मतदान जिसने किया था
उसको तो पता ही नहीं था कि विरोध में सरकारें कैसी होती है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में जो कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने, गांव के लोगों ने, गरीब लोगों ने, किसान लोगों ने जो दंश भोगा है, वो दंश कांग्रेस की सरकार का आज भी लोगों को पता है। वो उससे उबरना चाहते हैं, वो उसको ठिकाने लगाना चाहते हैं, और इसलिए हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल निमित्त मात्र है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मन बना रखा है, उनने तय कर रखा है, इस कांग्रेस को किसी भी हालत में आगे आने नहीं देना। आप देख लेना, अधिकांश मतदान केंद्रों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। चलिए, ये चुनाव है और चुनाव में हर दल का अपना एक महत्व होता है, हर दल का अपना एक वादा दावा होता है। पवार साहब भी यही कह रहे हैं, सांसद जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि आप दावे वादे करते रहिए, चलते रहिए, लेकिन चुनाव में जीत दिलाना जनता का काम होता है। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानते हैं। विपिन के साथ मनोज सैनी, यानी 24 ब्यावरा।